देवकी। हम बता रहे हैं। कंस महाराज इधर देखो। पहले रुको, तो हम गूंगे नहीं आए हैं, मंत्री गूंगे नहीं है। पता मंत्री क्या कर रहे थे? वह हमारी ठगनी है एक भीतर कमरा में, बाने शीशा फैलाने पे गुड़ी गुड़ी कर रहे हैं। गुड़ी गुड़ी या गुड़ी गुड़ी, हाँ शीशा कर रहे थे गुड़ी गुड़ी। हाँ कंस महाराज इधर ध्यान दीजिएगा। ऐसा है, अपनी बहन देवकी को बुलाइए अगर विदा ही करना है तो। अरे मंत्री, क्यों इतना गलत काम कर रहे हो? क्यों गलतियां बार बार कर रहे हो? जो पिटने पे मजबूर हो गए हो क्या? मजबूत हो गई है देही आपकी मंत्री जी? क्या मजबूत हो गई है देही आपकी? ये आपको खुराक चाहिए मंत्री। अच्छा। बहन की शादी हो गई, विदा भी हो गई, विदाई भी हो गई, और तुझने मुझे नहीं बताया। ये बता तू कहाँ था? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। आप बुलाइए विदा फिर। हमारी रिश्तेदारी में कोई बात नहीं है। बहन की शादी हो गई और रिश्तेदारी हमारी बाद में हुई। हाँ जी, अब विदा अच्छा। करिएगा। इधर आइए। अब बता दे कहाँ है हमारी बूढ़ी भैंसी? बिहारी का पड़ रहा का साफ कर रहे हैं। हाँ ऐसा है कंस महाराज, अब ये रहने दो, अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर दो। वैसे तो कथा आगे पहुंच गई, हम पीछे हटा देते हैं। हाँ चलो आओ। विदा करिए अपनी बहन को। इधर कंस महाराज अपनी बहन को विदा कर रहे हैं तो आकाशवाणी होती है कंस कि जिस बहन देवकी के लिए आज तू विदा कर रहा है, ठीक इसका 8वां पुत्र तुझे माटी में मिला देगा। ये कुर्सी हटा लो। इतनी जब आवाज सुनी तो क्या, ये कुर्सी हटा लीजिएगा। हेलो कंस महाराज, देखिए गौर कीजिए। आप जिस अपनी बहन देवकी को इतना प्यार करते हो और उसे ससुराल छोड़ने जा रहे हो, यही बहन के ठीक 8वें पुत्र से आपका काल होगा। देखिए, जब आकाशवाणी होती है कि ऐसा देवकी के 8वें पुत्र आपका काल होगा, तो कंस तलवार खींच लेता है, कह रहेगा 5 ना बजेगी बांसुरी। थोड़ा फेंक दे, थोड़ा फेंक दे। मैं इस देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, मैं इस देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तो वसुदेव तलवार पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अरे भाई साहब ठीक है, देवकी के 8वें पुत्र से आपको काल है, तो देवकी तो निर्दोष है, देवकी निर्दोष है, देवकी को मारने से कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, हम जो भी देवकी के बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को आपको देते रहेंगे, आप उस बच्चे को मारते रहना। कंस के समझ में आ जाती है और कंस ले जाकर वसुदेव देवकी को अपने मंत्री से कहता, मंत्री 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 संतरी, जब झांकी के पात्र बने हो तो कमरे में क्या लेने जाते हो? मंत्री मंत्री जी, मंत्री जी ऐसा कीजिए, इनको जेल में डालो, इन्हें जेल में डाल लो, दोनों को जेल में डाल लो। बांधो फटाफट ने। इनको दो को बांध के ले जाके और जेल में डाल दो। तो कंस महाराज वसुदेव देवकी के लिए
घोड़े का कोई काम नहीं है, क्यों ले रहे हैं? मंत्री हरकत करता है, ले जाने में देरी कर रहा है। आंखों के ओट हो जाओ मंत्री ने लेके, आंखों के ओट हो जाओ लेके इन्हें, और जेल में डाल दो जाके। तो काने ना जाओ, आंखों की ओट हो जाओ, हमारे कहने का मतलब ये है। तो ले जाके जेल में डाल देता है। वसुदेव देवकी जेल में पड़े हैं और देखिए क्या होता है। हाँ भैया जी, ये हरप्रसाद जी 51 रुपए का दान देते हैं। भैया कृपया देंगे। महेंद्र पाल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, महेंद्र पाल, आपका बच्चा खो गया, इधर रो रहा है, यहाँ स्टेज के पास है, ले जाएं अगर। क्या बात है, बच्चा खो गया, वो रो रहा है, लड़की छोटी सी है। महेंद्र पाल, अच्छा हो गया। तो वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया जाता है। तो कुछ समय बीतने के बाद देवकी पर पहला पुत्र पैदा होता है, वासुदेव जी। वासुदेव जी बहरे हो, वासुदेव जी। वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर कंस के पास पहुंच जाते हैं। कंस के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब, ये बच्चा देवकी के जन्म हुआ है, आप इसे ले लो। तो कंस उस बच्चे को लेता है और कहता है, पागल है कि अरे वसुदेव जी, ये आप अपना बच्चा, उसके दया आ जाती है, कहने लगता है इस बच्चे को आप ले जाइए, इस बच्चे से मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए इस बच्चे को मैं नहीं मारूंगा। जब इस प्रकार की बात आ जाती है तो देखिए, गाद तन्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, गाद तन्य नारद जी आ जाते हैं और कंस को समझाते हैं। नारद जी क्या कि ऐ कंस महाराज, ऐ कंस महाराज, आप जरा सोचिए, क्योंकि नारद जी ने सोचा अगर ये कंस दया करता रहेगा तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और जब पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो ये मारा नहीं जाएगा, भगवान जल्दी अवतार नहीं लेंगे। तो नारद मुनि समझाने लगे कि महाराज क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है? तो कंस कहने लगा, गुरुवर कैसे? बोले अरे देख, मैं तुझे समझाता हूं। तो नारद मुनि 8 लकीर बनाते हैं और 8 लकीर बनाने के बाद कंस महाराज से गिनवाते हैं। बोले महाराज पूर्व से गिनिए, पश्चिम 8 हुई, पश्चिम से गिनिए तो पूर्व तक लास्ट वाली 8 हुई। पता नहीं कहीं ऐसा हो ये जो बच्चा है कंस महाराज यही तुमको मार दे, कहीं यही कृष्ण ना हो। कृष्ण के समझ में, क्योंकि कृष्ण के समझ में, कंस के समझ में आ जाती है कि अरे ये पहला बच्चा भी कंस हो सकता है, वो कृष्ण हो सकता है। तो एकदम वसुदेव जी के लिए बुलाते, वासुदेव जी, वासुदेव जी बच्चा लेकर आ जाएं।